सो हे गाइस, कैसे हो आप? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एस के यादव। गाइस आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा खास जानकारी की वीडियो देने के लिए हूँ। बेसिकली गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो गाइस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ऑनलाइन SBI में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों की कमेंट है कि भाई अगर हमें इसी चीज़ को ऑफलाइन में करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, देन यहाँ पे हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकते हैं और साथ ही साथ हम किस फॉर्म को फिलअप करेंगे, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो गाइस ये बेसिकली मैं आपको आज इस फॉर्म को बताऊंगा कि आप किस तरीके से SBI में क्रेडिट कार्ड के फॉर्म को फिलअप करेंगे और गाइस इसके साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट लगाने ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर गाइस बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे ITR बैंक मांगते हैं कि आपकी इनकम टैक्स अगर आपका करता है, अगर आपकी ITR करती है तो ही आप ले सकते हैं और इसके अलावा आप नहीं ले सकते, या आपकी सैलरी ज़्यादा है तो भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं ले सकते। तो आज मैं वैसे एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आपको बहुत ही आसानी से आपका जो है क्रेडिट कार्ड SBI में मिल जाएगा। बट यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर देखना है। तो अगर सबसे पहले देखते हैं कि हम फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी ट्रिक है गाइस जिसकी मदद से आपको बिना आपकी ITR के या बिना आपकी सैलरी अच्छी भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म को पूरी तरीके से भर लिया है। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जरूरी जो आपको भरना है, देन यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो आप छोड़ सकते हैं, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो गाइस है वही मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे गाइस मैं आपसे यही कहूँगा कि गाइस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना ताकि आपको उसके लिए दोबारा कमेंट ना करना पड़े। और बेसिकली गाइस जब भी हम SBI में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें इस तरीके का फॉर्म मिलता है। हालांकि गाइस इस फॉर्म में आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी जानकारी है। तो चलिए गाइस मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। तो आई होप गाइस कि अब आप लोगों को ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस इसमें सबसे पहले जो कि हमें सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है पत्र, क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र। उसके बाद यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ें दी होती है जैसे आवेदन क्रमांक, संख्या, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान नहीं देना, इसे खाली छोड़ देना है। तो हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे पूछता है टेल यूज अबाउट योर सेल्फ, तो यहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है। तो यहाँ पे पूछता है क्या आप मौजूदा ग्राहक हैं, तो बेसिकली ऐसे इसलिए पूछता है कि अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप यहाँ पे इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे हमने यस कर दिया है क्योंकि हमारा हैगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे पूछता है कृपया अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर साझा कीजिए, यानी आपका जो भी बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। साथ ही साथ गाइस यहाँ पे कोई नया मोबाइल नंबर है जो कि आप चाहते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के साथ में ऐड हो तो आप वो भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपका बैंक के साथ में जो अटैच है वो देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमने वही नंबर डाल दिया है। तो यहाँ पे गाइस कुछ चीज़ें पूछता है अभिवादन, जिसमें से आपसे पूछता है कि यहाँ पे आप अपने नाम के साथ में क्या लगाते हैं। सो आप श्रीमती या श्री या कुमार, डॉक्टर या अन्य कुछ भी लगाते हैं तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो आप अपने नाम के साथ में लगाते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछता है फर्स्ट नेम ऑन आधार। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको अपना आधार वाला ही नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पे आपको लास्ट नेम डालना है, यानी कि जो अपने नाम के लास्ट में आप लगाते हैं तो वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछता है प्लीज नेम और लाइक टू ऑन द कार्ड। तो यहाँ पे पूछता है कि आप जैसा नाम कार्ड पर छपवाना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो आप यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे वही आपके कार्ड पे छप के आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे कंपनी कोड पूछता है तो इसको आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये आपके समझ में नहीं आएगा और आपको इसको भरने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछता है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछता है जेंडर, तो यहाँ पे आपको जेंडर चूज कर लेना, यानी आप पुरुष हैं स्त्री हैं, तो जो भी आप यहाँ कर लेंगे। ट्रांसजेंडर के लिए भी ऑप्शन है तो आप चाहें तो अन्य भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विवाहित स्टेटस पूछता है कि आप शादीशुदा है या नहीं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अदरवाइज अगर आपका डिवोर्स हो गया है या कुछ अन्य है तो आप इसको अदर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस देखिए अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आप अपने पति या पत्नी का नाम भी लिख सकते हैं। सो अगर आप हाउस वाइफ है तो यहाँ पे अपने पति का नाम लिखेंगे और आप एज ए हस्बैंड है तो यहाँ पे आप अपनी पत्नी का नाम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हमने सिंगल के लिए किया है तो यहाँ पे हमने इसे खाली छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूछता है तो आपके पिता का क्या नाम है, तो आप यहाँ पे पूरा नाम लिख देंगे जो उनके डॉक्यूमेंट के साथ में मैच हो सके, तो यहाँ पे आप सही से नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है जो कि माता का पूरा नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो हमने 10+2 कर दिया, यानी 12वीं। अगर आपकी 10वीं है तो 10वीं करेंगे। इसके अलावा अगर अदर्स भी इसमें ऑप्शन मिलता है, ग्रेजुएट भी मिलता है, तो आप इनमें से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी को भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पैन कार्ड नंबर डालना है जो कि आपका पैन नंबर होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड लिखते हैं तो यहाँ पे पैन कार्ड भरना तो
मान के चलिए ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर पूछता है, तो आप नया मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो आपने ऊपर दिया है। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ से आपसे संपर्क करने के लिए तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी है, तो आप चाहे तो ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। मैंने xyz.com लिख दिया, आपको यहाँ पे अपनी ऑफिशियल जो भी आपकी ईमेल आईडी वो डालनी है। यहाँ से आपसे पूछता है नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, आप कहाँ के नागरिक हैं, तो यहाँ पे इंडिया है। उसके बाद अदर्स का ऑप्शन है, तो अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, अदर्स में आप दूसरी कंट्री का नाम लिख सकते हैं जहाँ के हैं आप। उसके बाद आईडी प्रूफ टाइप, तो आप किस तरीके की आईडी प्रूफ इसके साथ में लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह वगैरह। बट यहाँ पे आपको मैं जो बताऊंगा वो है गाइस आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसके अलावा आप कुछ भी लगाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको आपका जो है क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा, तो आपको आधार कार्ड देन पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, आपसे संपर्क करने के लिए अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा कौन सी है, तो आपको कौन सी भाषा और समझ में आती है ताकि अंग्रेजी में जब भी आपसे बात करी जाए या उसके अलावा किसी और भाषा में भी बात करी जा सके। तो आप पे कई ऑप्शन है, हमने हिंदी चूज़ कर लिया, आपको इसमें से जो भी भाषा बेटर से समझ में आती हो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे पूछता है योर रेजिडेंशियल एंड ऑफिस, तो यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है जो कि आपका एड्रेस वगैरह है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना जो कि फर्स्ट लाइन में है, एड्रेस लाइन फर्स्ट। तो इसमें आपको अपने आधार कार्ड से देख के जो कि आपका प्रॉपर एड्रेस है वो आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क का ऑप्शन आता है, बेसिकली इसके बीच में एक और लाइन आती है एड्रेस लाइन 2, तो यहाँ पे आप कोई दूसरा एड्रेस भी लिख सकते हैं नियर बाई का जो हो, और नहीं तो आप इससे चाहें तो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के छोड़ सकते हैं। हमने गाजियाबाद कर दिया, तो आपका जो होगा वो डालना आपको। लैंडमार्क में गाइस बेसिकली वो पूछता है कि आपके नियर बाई में क्या चीज़ है जो थोड़ी सी फेमस हो ताकि आपकी लोकेशन को आसानी से पहचाना जा सके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मोहन ढाबा, आपके नियर बाई में जो भी कोई फेमस जगह हो, चाहे कोई मंदिर हो, कोई किसी भी टाइप की ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि आसानी से पहचान जा सके, वो डाल देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिटी या शहर का नाम डालेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं। हमने लोहिया नगर डाला, आपका जो रहेगा आपको वो डालना है। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाता है यानी राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हमने यूपी कर दिया, आपकी जो रही वो लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे गाइस देखेंगे तो यहाँ पे आपको पिन कोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है वो डाल सकते हैं। अगर आपके शहर का पिन कोड आपको पता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान निवास में रहने के साल, तो यहाँ पे पूछता है कि आप कितने सालों से इस जगह पर रह रहे हैं जहाँ का एड्रेस अभी आपने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप यहाँ पे जितने भी सालों से रह रहे हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 15 साल लिख दिया क्योंकि हम इस जगह पे 15 साल से रह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपको अपनी लिखनी है कि आप कितने सालों से इस जगह पर रह रहे हैं। और इसके अलावा गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि इस पेज में आप कुछ भी नहीं है। उसके बाद गाइस आपके सामने सेकंड ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपसे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछता है, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप रहते हैं, उसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस भी है तो वो भी आपको यहाँ लिख देना है जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। तो वही एड्रेस आप यहाँ सेम लिख देंगे, मैंने सेम लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब नहीं है कि आपको सेम लिखना है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी डाल देनी है। और चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि एड्रेस तो आपका दोनों ही की है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और मिलता है ऑफिस एड्रेस, यानी आपके कार्यालय का पता। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे अगर आपकी खुद की कंपनी है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ पे उसकी सारी डिटेल देनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको कंपनी का नाम और उसका पता लिखना है यहाँ पे, तो हमने कंपनी का नाम लिख दिया। देन उसका एड्रेस यहाँ पे एड्रेस लाइन 2 में नीचे ऑप्शन मिलता है 1-2 में, तो यहाँ पे आप कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं प्रॉपर जो भी है। तो यहाँ पे मैंने जो भी दिया एग्जाम्पल के लिए, आपकी जो ओरिजिनलिटी रहेगी आपको वही डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपसे सिटी पूछता है, जो भी कंपनी है आपकी वो किस सिटी में है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया नोएडा, आपकी जो भी रही आपको डालना। देन यहाँ पे पिन कोड डाल देना अपनी सिटी का या अपने डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद यहाँ पे अगर कंपनी का कोई मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड है तो आप वो डाल सकते हैं, इसके अलावा आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। देन कंपनी का फैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें, तो आप इन सारी चीज़ों को चाहें तो खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने भरी है आप उन्हीं को देना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जरूरी ये सारी चीज़ें नहीं है। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कंपनी का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको ये भी देने की जरूरत नहीं है, मैंने डाल दिया, बट यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है कंपनी का मोबाइल नंबर भी देने की। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखा जाए तो एक ऑप्शन पूछता है आप डाक पते की प्राथमिकता चुने, यानी किसी भी तरीके का कोई आपके पास कोई भी कागज़ वगैरह है बैंक से रिलेटेड तो वह कहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपके कार्यालय पे या आपके घर के एड्रेस पे। तो दोनों में से आप जिसको चूज़ करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड का बिल है या किसी भी तरीके का कोई भी कागज़ है तो वो आपके उसी पते पे आएगा। तो यहाँ पे हमने अपने निवास प्रमाण को कर लिया, निवास पते को। तो अगर आप यहाँ चाहें तो दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रोजगार संबंधित जानकारी और पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ पूछता है कि आप काम क्या करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ऑक्यूपेशन टाइप कि आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप जिसको चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप इसी को कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपके लिए ही बेटर है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि पद, वहाँ पे आपका क्या पद है, तो यहाँ पे आपको अपना पद लिख लेना है। यहाँ पे मैंने वर्कर लिख दिया, आप सुपरवाइजर जो भी है वहाँ पे, मैनेजर सुपरवाइजर जो भी है तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे। मैंने नॉर्मल वर्कर लिखा है जो कि वर्कर है वहाँ पे। उसके बाद गैस यहाँ पे पूछता है विभाग किस विभाग में है, तो गैस वो किस तरीके का विभाग है, तो वो है
लॉजिस्टिक जो कि कुरियर कंपनी है, तो आप यहाँ पे चाहे तो कुरियर कंपनी भी लिख सकते हैं या लॉजिस्टिक कंपनी भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहे तो जो भी आप जिस तरीके की कंपनी है उसका थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। अगर कोई शोरूम वगैरह है किसी भी टाइप की जगह तो उसको यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछता है कर्मचारी आईडी यानी एम्प्लॉय आईडी। तो कंपनी वाले हर व्यक्ति को एक एम्प्लॉय आईडी देते हैं जिससे उनकी पहचान कंपनी में आसानी से करी जा सके, तो वही आईडी आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे कुल आय वार्षिक, तो यहाँ पे कुल आय आपसे पूछता है। तो यहाँ पे पूछता है टोटल इनकम पर ईयर, तो यहाँ पे पूछी जा रही है कि आपसे साल की कितनी इनकम आपकी बनती है। तो यहाँ पे आपको पूरे साल की इनकम लिख देनी है। तो यहाँ मैंने 15 लिख दिए, यानी कि ये हो गई 1.5 लाख। और इसको अगर मान के चले तो 15,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सैलरी हो गई। तो उसी हिसाब से आप अपनी सैलरी जो भी बनती है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, व्यवसाय रोजगार के वर्ष, तो आप जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे 2, 4 साल, 10 साल जितने भी दिनों से काम कर रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे कुछ और चीज़ें पूछता है, तो आपको इसे खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरने की जरूरत है। और उसके बाद गाइस हम यहाँ थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है योर बैंकिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आपको बैंक से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, जैसे कि यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम डालना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि अकाउंट टाइप, किस टाइप का अकाउंट है आपका वहाँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जमा खाता यानी सेविंग खाता। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना, जो कि मैंने खाली छोड़ दिया, आपको डालना है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको उसके बाद कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो कि एक साइन वगैरह आपसे कहीं करवाने को कहे तो आपको यहाँ पे एक साइन करने पड़ सकते हैं। तो बस ये अगले पेज पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं भरना है। ये जो भी वहाँ पे स्टाफ रहता है जो इस फॉर्म को सबमिट वगैरह करेगा तो खुद ही देख लेगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ गाइस ये चीज़ एकदम बिल्कुल सही है कि भाई यहाँ पे अगर आप लोग ITR भरते हैं तो आप बहुत ही आसानी से SBI में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SBI में ही नहीं गाइस, अगर आप ITR भरते हैं तो आप किसी अदर बैंक में भी बहुत ही आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे गाइस अगर आप लोगों की ITR नहीं जाती तो इसके अलावा आपके सामने दूसरा ऑप्शन बचता है, जो कि है कि आपकी सैलरी अगर अच्छी खासी सैलरी आपकी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 15 से 20,000 25,000 सैलरी है तो आप एक अच्छे खासे लिमिट के साथ में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी सैलरी भी अच्छी नहीं है तो हमें क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी सैलरी भी अच्छी नहीं है तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बट इसके लिए ये है कि जो कि आपका अकाउंट है उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब यहाँ पे गैस मैनेज करने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा रहता है और कितना पैसा आप निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो सेविंग का मतलब क्या होता है, बचत खाता का मतलब कि लोग उसमें पैसे जमा करते हैं। तो यहाँ पे पैसे अगर आप इकट्ठे करते हैं तो वो आपका असली सेविंग अकाउंट उसे ही कहते हैं। बट यहाँ पे कुछ लोग जो कि पैसे आए निकाल लिए यानी बैंक में कुछ भी पैसे नहीं रह जाते, तो उस कंडीशन में गैस बैंक एकदम खाली रहता है। तो अगर उस कंडीशन में अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे बिना ITR के या बिना सैलरी स्लिप के, तो आपको बिल्कुल भी गैस क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। बट वहीं पे अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट है और आप उसमें पैसे जमा करते रहते हैं और आपने उसमें 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए तक या 70-80 हज़ार रुपये तक यानी कि एक निश्चित जो कि अमाउंट है उसमें रख रखी है, सो उस कंडीशन में आपको बैंक खुद क्रेडिट कार्ड दे देगा। यहाँ पे कैसे ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके अकाउंट में 50 से 60 हज़ार रुपये पड़े हैं, 1 लाख रुपए पड़े, तो बैंक आपको खुद कॉल करके कहे कि भाई साहब क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। जहाँ गैस ये एकदम ट्रू है और ये एकदम सच बात है कि गैस यहाँ पे बैंक ऐसा खुद करता है। अगर आपके अकाउंट में देखता है कि पैसे रहते हैं तो यहाँ पे अगर आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ITR की भी जरूरत नहीं है, सैलरी स्लिप की भी जरूरत नहीं है गैस। जहाँ गैस बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे लिमिट जो है वो थोड़ी कम ज़्यादा हो, बट यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। गैस मैं बताना चाहूँगा, बात करें इस फॉर्म की, तो जब भी बैंक हमें कॉल करके बुलाता है तो भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई आपको ये फॉर्म जो भरना है ना, इसको भी एक तरीके से भरने की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि इस फॉर्म को भरने के लिए भाई मैंने कितने बार कहा होगा उससे कि भाई मेरे को फॉर्म दे दीजिए, आप यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि उनको फॉर्म देने का भी वो नहीं लगता भाई, क्योंकि बैंक वाले खुद चाहते हैं कि उनका कस्टमर ना जाए। तो जितना आपको जरूरी है क्रेडिट कार्ड के लिए, उतना बैंक वालों को भी जरूरी है कि कस्टमर उनको मिले जो कि क्रेडिट कार्ड उनका ले। और यहाँ पे जो कि फॉर्म में आपको मैंने बताया है वो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि नॉर्मली स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें भर देनी है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं जो क्रेडिट कार्ड का आपका फॉर्म सबमिट करेंगे, अपने पास जमा करेंगे, तो वही भर देंगे। और यहाँ पे जब भी मैंने जिससे भी फॉर्म लिया थे तो उन्होंने मेरे से खुद ये चीज़ कही थी कि आपको फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट ले आइए, आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड, देन आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसको वो वहाँ पे चेक करेंगे और उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको कौन सा कार्ड मिल सकता है, देन उसकी क्या लिमिट रहती है वो चीज़ डिसाइड हो जाएगी। वही गाइस जो कि मैंने आपको बताया अभी कि आपका अकाउंट देख के कि आपके अकाउंट में कितना पैसा रहता है, उस कंडीशन को देख के आपकी लिमिट तय हो जाती है और आपको किसी ना किसी तरीके का बस ये है कि क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। उसकी लिमिट कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, बट आपको दे दिया जाएगा।